मित्र जय श्री कृष्ण। हम सब यह जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। उसके उपरांत उस पराक्रमी निषाद राज्य का क्या हुआ, यह सभी लोग जानते हैं कि वह जरासंध और उसकी सहायक सेना का सेनापति बना था और एक समय अपनी बड़ी सेना के साथ द्वारका पहुंचा था और उसका सामना बलराम से हो गया था। क्या एकलव्य ने इतना दम था कि वह बलराम को हरा पाए, और क्या बलराम जी एकलव्य को पराजित कर पाए थे? इस रहस्य को हम विस्तार से जानते हैं। इस अनसुने रोचक युद्ध के बारे में हरिवंश पुराण भविष्य पर अध्याय 98 के अनुसार एक समय पौंड्रिक ने राजाओं की सभा में अपने आप को शंख चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित कर दिया था और वहां श्री कृष्ण को पराजित करने का विचार बनाया। और एक दिन का द्वारका पर पौंड्रिक ने एकलव्य के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया। वहां यादव वीरों द्वारा पौंड्रिक और एकलव्य की सेना का संहार होने लगा। इसी बीच निषाद राजा एकलव्य तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने आ गया। उसने 10 नाराज तो सही और घायल करके दूसरे बाणों से उनके धनुष को पिच से काट डाला। तब बलराम जी ने बहुत से बाण चलाकर एकलव्य के सारथी को आहत कर उसके रथ को जगह जगह से टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये देख एकलव्य ने एक भयंकर तलवार लेकर उसने तलवार को बलराम जी पर दे मारी, परंतु बलराम जी ने उस तलवार को अपने बाणों के द्वारा काट डाली। तंत्र निषाद पुत्र ने बलभद्र के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा खड़ चलाया। बलराम जी ने उस खड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एकलव्य ने एक शक्ति को हाथ में लेकर बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सेना किया, परंतु बलराम जी ने उस शक्ति को हाथों में पकड़ लिया और उसी शक्ति से एकलव्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अपनी शक्ति से प्रताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी द्वारा आहत हुआ एकलव्य प्राण संशय की स्थिति में पहुंच गया था। एकलव्य के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। फिर सभी एक साथ मिलकर बलराम जी पर अलग अलग हथियारों से प्रहार करने लगे। जब क्रोध से भरे हुए हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा सबको खींचने और घुसन से मारने लगे। उनके घुसन की मार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद नीचे गिरने लगे। क्षण भर में उन समस्त महाबली निषादों का वध करके बलराम जी सिंह के समान गर्जना करके वहां खड़े हो गए। इसी बीच समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया। ये देख एकलव्य कुपित होकर गदा लेकर बलराम की ओर चला। उसने बलराम जी के असले आघात किया। बलराम जी ने उसी गदा से उसे गहरी चोट पहुंचाई। दोनों के द्वारा गदा से युद्ध होने लगा और दूसरी तरफ पौंड्रिक और श्री कृष्ण का युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों से पौंड्रिक मारा गया। तब तक बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य की छाती पर प्रहार किया और तब क्रोध में भरे निषाद राज एकलव्य ने बलराम जी की छाती में गदा से चोट पहुंचाई। उसके द्वारा आहत होकर बलराम जी ने दोनों हाथों से अपनी ओर आती हुई गदा को तारणहार ने महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। वे ये देखकर निषाद राज एकलव्य मगर आदि जल जंतुओं के निवास स्थान समुद्र की ओर भागा। एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी ने उसका पीछा करने लगे। जहाँ जहाँ वो गया वहाँ वहाँ बलराम जी भी उसके पीछे समुद्र में घुसकर निषाद राज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहाँ बलभद्र जी से डरते हुए वहीं निवास करने लगा। तब किसी दूसरे ग्रह में प्रवेश करके वहीं रहने लगा। इस प्रकार यादव बलराम जी ने एकलव्य पर विजय पाई और उसको द्वारका से मार मार कर भगा दिया। अगर एकलव्य उस दिन भागा ना होता तो निश्चित ही उस दिन वह बलराम जी के हाथों मारा जाता। आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने एकलव्य को मार डाला था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्रों को यह भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साथ शेयर अवश्य करें, ताकि ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत सारा प्रेम और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।